जीवन के दो ही रास्ते हैं। जो शक्तियां आपके शरीर और मन में हैं उनका विनाश कर लें, यही नरक का रास्ता है। और जो शक्तियां और ऊर्जाएं, जो एनर्जीज आपके भीतर हैं, उनका सृजनात्मक उपयोग कर लें, यही स्वर्ग का रास्ता है। सृजन स्वर्ग है और विनाश नरक है। अपनी शक्तियों का जो सृजनात्मक, सारी शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग कर ले, उसने स्वर्ग की तरफ चरण रखने शुरू कर दिए। और जो अपनी शक्तियों का विनाशात्मक उपयोग कर ले, वो नरक की तरफ जा रहा है। और कोई मतलब नहीं है। आप अपने से पूछें, आप क्या कर रहे हैं? जब एक आदमी क्रोध से भरता है तो आप समझते हैं कितनी शक्ति, कितनी डायनेमिक फोर्स उसमें पैदा होती है। क्या आपको पता है एक कमजोर आदमी भी क्रोध में आकर एक ऐसी चट्टान उठा सकता है जो कि उसने कभी शांत क्षणों में उठाने की कल्पना नहीं कर सकता था? क्या आपको पता है एक क्रुद्ध आदमी अपने से बहुत बलिष्ठ शांत आदमी को क्षणों में परास्त कर सकता है? एक दफा जापान में ऐसा हुआ। वहां एक वर्ग होता है समुराई, वहां के क्षत्रिय हैं, वो उनका धंधा तलवार है और जीवन मरना वही उनका शौक है। एक समुराई बहुत बड़ा सैनिक था, बहुत बड़ा सेनापति था। उसकी पत्नी से उसके घर में जो नौकर था उसका प्रेम हो गया। वहां यह रिवाज था कि अगर किसी की पत्नी से किसी का प्रेम हो जाए तो वो उसके लिए एक द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारे। तो दो में से एक मर जाएंगे, जो शेष रहेगा वो पत्नी से उससे विवाह हो जाएगा या वो पत्नी उसकी होगी। उसके नौकर का समुराई एक बहुत बड़े सेनापति की पत्नी से प्रेम हो गया। उस सेनापति ने कहा, पागल, अब द्वंद्व युद्ध के सिवा कोई रास्ता नहीं है, अब हम लड़ेंगे, अब तू कल तलवार लेकर सुबह आ जा। वो तो बड़ा घबराया, वो तो तलवार का मास्टर था, वो तो अद्भुत कुशल आदमी था जो मालिक था। ये बेचारा नौकर घर में झाड़ू बुहारी लगाता था, ये क्या तलवार ले, इसने कभी तलवार छुई नहीं थी। इसने उससे कहा कि मैं कैसे तलवार उठाऊंगा, लेकिन उसने कहा इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है, रास्ता यही है कि तुम कल तलवार लेके आ जाओ। वो घर गया, उसने रात भर सोचा, इसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था। उसने सुबह तलवार उठाई, उसने कभी इसके पहले जिंदगी में तलवार नहीं उठाई थी। उसने सुबह तलवार उठाई, वो तलवार लेके पहुंचा। लोग देख के दंग रह गए, वो तो जैसे आग का अंगारा था जब वो तलवार लेके वहां पहुंचा। वो सेनापति थोड़ा घबराया और उसने पूछा कि तुम तलवार उठाना भी जानते हो? वो बिल्कुल गलत ही पकड़े हुए था। उसने कहा, कोई सवाल नहीं, अब मरना ही है, और मरना ही है तो मारने की कोशिश करेंगे। तो मरना तय है, अब एक मारने की कोशिश करेंगे। और वो बड़ा अजीब द्वंद्व युद्ध हुआ, उसमें सेनापति मारा गया और वो नौकर जीता। उसमें इस वजह से कि मरना ही है और कोई रास्ता नहीं है, अद्भुत ऊर्जा और शक्ति पैदा हुई। वो तलवार चलाना बिल्कुल नहीं जानता था, उसने बिल्कुल ही गलत वार किए, बिल्कुल ही गलत, जो कि उसके ही विपरीत थे। लेकिन उसके वार देख के, उसके क्रोध को और उसकी स्थिति को देख के सेनापति पीछे हटने लगा। उसकी सारी कुशलता व्यर्थ हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल शांत लड़ रहा था, उससे कोई खास बात नहीं थी, उसके लिए लड़ाई बिल्कुल साधारण सी बात थी। वो पीछे हटने लगा, उस ऊर्जा में उसकी मृत्यु हुई, उसे मरना पड़ा। और वो आदमी जीता जो कि बिल्कुल ही नासमझ था, जो उस कला को भी नहीं जानता था। क्रोध में या ऐसे किसी भी वेग में आपके भीतर बहुत शक्ति उत्पन्न होती है। आपके सारे कण, आपके शरीर में जितने लिविंग सेल्स हैं, जितने जीवित कोष्ठ हैं, वो सब के सब अपनी शक्ति का दान करते हैं। और आपके शरीर में बहुत से संरक्षित कोष हैं शक्ति के, वे हमेशा सुरक्षा के लिए सेफ्टी मेजर्स हैं, वे सामान्यतः काम में नहीं आते। अगर आपको हम कहें दौड़िए प्रतियोगिता में, आप कितने ही तेज दौड़िए, आप उतने तेज कभी नहीं दौड़ सकते जितना एक आदमी आपके पीछे बंदूक लेके लगा हो, तब आप दौड़ेंगे। तो सवाल यह है कि आप अपनी चेष्टा से बहुत दौड़े प्रतियोगिता में, लेकिन आप उतने कभी नहीं दौड़ सकते जब एक आदमी बंदूक लेके लगा। उस वक्त जो सेफ्टी मेजर्स हैं आपके भीतर, आपके शरीर में जो ग्रंथियां शक्ति को रखे हुए हैं जरूरत के लिए, वे अपनी शक्ति को खून में छोड़ देती हैं। उस वक्त आपका शरीर बड़ी शक्ति से आप्लावित हो जाता है। अगर उस शक्ति का उपयोग सृजनात्मक ना हो तो वो शक्ति आपको ही खंडित करेगी और आपको ही तोड़ देगी। इस दुनिया में
असक्त लोग पाप नहीं करते, शक्तिशाली लोग पाप करते हैं और मजबूरी में उनकी शक्ति उन्हें पाप करवाती है। इस दुनिया में असक्त लोग बुरे काम नहीं करते, इस दुनिया में शक्तिशाली लोग बुरे काम करने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि शक्ति का सृजनात्मक उपयोग उन्हें पता नहीं है। इसलिए जितने अपराधी हैं, जितने पापी हैं, उन्हें आप शक्ति का स्रोत समझिए और अगर उन्हें संपर्क मिल जाए तो उनकी सारी शक्तियां अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए आपको पता होगा धार्मिक इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जबकि पापी क्षण भर में पुण्यात्मा हो गए हैं। उसका कुल कारण इतना है कि शक्तियां बहुत थीं, केवल ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी, एक जादू का संपर्क चाहिए था, सब बदल जाएगा। अंगुलीमाल ने इतनी हत्याएं की तो उसने 1000 लोगों की हत्या करने का व्रत लिया था, उसने 999 लोगों की हत्या करके माला पहन ली थी। उसे आखिरी आदमी चाहिए था। जिस जगह खबर हो जाती थी कि अंगुलीमाल है, वहां रास्ते निर्जन हो जाते थे, क्योंकि वहां कौन चलता है। वो तो देखते नहीं था, विचार ही नहीं करता था, जो आया उसकी हत्या करता था। खुद बादशाह प्रसेनजित जो था बिहार का, वो डरता था, उसकी छाती कब जाती थी अंगुलीमाल का नाम सुन के। उसने बड़े सैनिक वहां भेजे लेकिन अंगुलीमाल पर कोई कब्जा नहीं हुआ। बुद्ध उस पहाड़ से निकलते थे, लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा इधर मत जाइए, एक आप निहत्ते भिक्षु हैं, अंगुलीमाल हत्या कर देगा। बुद्ध ने कहा हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पे चलते हैं और किसी की वजह से उसको नहीं बदलते। और अगर अंगुलीमाल यहां है तो हमारी और भी जरूरत हो गई कि हम वहां जाएं। अब देखना यह है कि अंगुलीमाल हमें मारता है या हम अंगुलीमाल को मारते हैं। तो लोगों ने कहा बड़ी पागलपन की बात है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अंगुलीमाल को मारिएगा। निहत्ते कमजोर बुद्ध और अंगुलीमाल बड़ा बिल्कुल दैत्य जैसा आदमी। बुद्ध ने कहा अब देखना यह है कि अंगुलीमाल बुद्ध को मारता है या बुद्ध अंगुलीमाल को मारता है। और हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं। और ये और भी सौभाग्य कि अंगुलीमाल से मिलना हो जाए। अनायास ये मौका आ गया, बुद्ध वहां गए। अंगुलीमाल ने अपनी टेकरी पर से देखा कि निहत्ता भिक्षु शांत रास्ते पे चला आ रहा है। उसने वहीं से चिल्ला के कहा कि देखो यहां मत आओ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि तुम सन्यासी हो, वापस लौट जाओ। इतनी दया आ गई तुम्हारी चाल देख के, धीमे चले आ रहे हो, तुम लौट जाओ, आगे मत बढ़ो, क्योंकि हम किसी पे दया करने के आदी नहीं है, हत्या कर देंगे। बुद्ध ने कहा हम भी किसी की दया करने के आदी नहीं है। बुद्ध ने कहा हम भी किसी की दया करने के आदी नहीं। और जहां चुनौती हो वहां तो सन्यासी पीछे कैसे लौटेगा। तो हम तो आते हैं, तुम भी आओ। अंगुलीमाल बहुत हैरान हुआ, यह आदमी पागल है। उसने अपना फरसा उठाया, वो नीचे उतरा। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध से उसने कहा कि अपने हाथ से अपनी मृत्यु मोल ले रहे हो। बुद्ध ने कहा इसके पहले कि तुम मुझे मारो एक छोटा सा काम करो, ये जो सामने वृक्ष है इसके 4 पत्ते तोड़ दो। उसने अपने फरसे को मारा, एक डगाल तोड़ दी और उसने कहा ये रहे 4 का 4000। बुद्ध ने कहा एक छोटा काम और करो, इसके पहले कि तुम मुझे मारोगे, इनको वापस उसी दरख्त में जोड़ दो। वो आदमी बोला कि ये तो मुश्किल है। तो बुद्ध ने कहा तोड़ना तो बच्चा भी कर देता, जोड़ना तोड़ना तो बच्चा भी कर देता, जोड़ना जो कर सके उसमें पुरुष है, उसमें पुरुषार्थ है। तुम बहुत कमजोर आदमी हो, तुम सिर्फ तोड़ सकते हो। तुम ये ख्याल छोड़ दो कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, एक पत्ता नहीं जोड़ सकते। उसने एक क्षण गौर से सोचा, उसने कहा तो जरूर है, क्या पत्ता जोड़ने का भी कोई रास्ता हो सकता है? बुद्ध ने कहा है, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। उसने गौर से देखा और उसके स्वाभिमान को पहली दफा यह पता चला मारने में कोई मतलब नहीं है, मारना कमजोर भी कर सकता है। तो उसने कहा मैं तो कमजोर नहीं हूं, मैं अब क्या करूं? बुद्ध ने कहा मेरे पीछे आओ। वो उस दिन भिक्षा मांगने गांव में गया, भिक्षु हो गया, वो गांव में भिक्षा मांगने गया। लोगों ने, सब लोग डर के मारे अपने मकानों पे चढ़ गए, उसको पत्थर मारे। वो नीचे गिर पड़ा, लहू लुहान, उस पर पत्थर पड़ रहे हैं। बुद्ध उस किनारे से आए और उससे कहा अंगुलीमाल, ब्राह्मण अंगुलीमाल उठो, आज तुमने पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया। जब उनके पत्थर तुम्हारे ऊपर पड़ रहे थे तो तुम्हारे हृदय में जरा भी क्रोध नहीं आया।
और जब तुम्हारे शरीर से लहू गिरने लगा और तुम जमीन पर गिर गए, तब भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम ही भरा हुआ था। तुमने अपने पुरुष को सिद्ध कर दिया और तुम ब्राह्मण हो गए। प्रसेनजित को खबर लगी तो वो मिलने आया बुद्ध से कि अंगुलीमाल परिवर्तित हुआ है। वो आके बैठा, उसने कहा हम सुनते हैं कि अंगुलीमाल साधु हो गए हैं, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? बुद्ध बोले जो बगल में भिक्षु मेरे बैठे हुए हैं वो अंगुलीमाल है। प्रसेनजित ने सुना, उसके हाथ पर कब गए। नाम तो पुराना था और डर वही था उस आदमी का। अंगुलीमाल ने कहा मत डरो। वो आदमी गया, वो शक्ति जो उस आदमी थी परिवर्तित हो गई। अब हम दूसरे रास्ते पर हैं। अब तुम हमें मार डालो तो हमारे मन से तुम्हारे प्रति कोई अशुभ आकांक्षा नहीं उठेगी। जब बुद्ध से लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा पापी कैसे परिवर्तित हुआ, तो बुद्ध ने कहा पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं है, शक्ति के परिवर्तन का प्रश्न है। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है और इस दुनिया में कोई भला नहीं है, केवल शक्ति की दिशाएं हैं। हमारे भीतर बहुत शक्ति है इस शरीर में। इस शरीर